अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द चैनल वी केयर योर हेल्थ में, क्योंकि हिकमत तो खिदमत है। जी जनाब, आज हम तस्करा करने लगे हैं कीड़ों के मुतालिक। वैसे तो बहुत सारे लोगों को बहुत तरह के कीड़े होते हैं, लेकिन आज हम जो है कहते हैं पेट के कीड़ों के तस्करा करने लगे हैं। जो बच्चों को, बड़ों को पेट में कीड़े हो जाते हैं, उसके मुतालिक आपको आगाह देंगे और कैसे उस कीड़ों से आप निजात पा सकते हैं। जनाब, इस वीडियो में सब कुछ बताऊँगा। अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जी जनाब, आज हम गुफ्तगू करने लगे हैं इंटेस्टिनल वॉर्म्स का, पेट के कीड़ों के मुतालिक। जी जनाब, जिसे दीदान आमा कहा जाता है, जो आंतों के अंदर पेट के कीड़े हो जाते हैं। इसकी वजूहात आपको बताऊंगा, इसकी तशख़ीस बताऊंगा, इसके मुतालिक बताऊंगा कि कितने किस्म के कीड़े होते हैं। जो अमूमन तौर पर बाज़ लोग कहते हैं 4 किस्म के होते हैं, बाज़ लोग कहते हैं 3 किस्म के होते हैं। मेरे जो आगाही मेरे तक पहुंची वो आप तक पहुंचाऊंगा और इसका इलाज आपको बताऊंगा और जनाब सारी तफसील दूंगा। लेकिन पहले कहूँगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं वीडियो को आगे बढ़ाऊं। तो जनाब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। वजूहात आपको सबसे पहले मैं बताता चलूँ। सबसे पहला जो इसका वजूहात, जो इसकी सब वजह सामने आई है, वो आंतों का ताफ़ुन है। यानी आंतों में अगर किसी किस्म का बिगाड़ पैदा हो जाए और उसमें कोई ताफ़ुन पैदा हो जाए तो जो है पेट में कीड़े पैदा हो सकते हैं। जी जनाब, ये एक मेन वजह है जिसकी वजह से जो है पेट में कीड़े हो जाते हैं। तो आंतें जो है वो साफ़ होती रहें तो ताफ़ुन नहीं पैदा होता। तो कब्ज़ जिन लोगों को होगी या जिन लोगों का फुजला प्रॉपर तरीके से पास आउट नहीं होगा तो उनके जिस्म में जो है उनकी आंतों के अंदर ताफ़ुन पैदा होगा। तो इसलिए जब भी आपको कब्ज़ हो या फिर जो है कहते हैं प्रॉपर तरीके से नहीं स्टूल पास हो रहा तो उसका इलाज करवाएं। इसके अलावा जनाब, गली सड़ी हुई चीज़ अगर कभी खा ली जाए, क्योंकि वो गली सड़ी उसके अंदर वैसे ही जो है मामला उसके बिगड़े हुए होंगे, तो आपके जिस्म में जब वो जाएगा तो वो अंदर जाके कितना बिगाड़ पैदा करेगा। इसकी वजह से भी जो है पेट में कीड़े हो जाते हैं। और बासी अशिया जो है खाने की वजह से भी जो है, ये तीसरी वजह जो है आपके सामने रखने लगा हूँ कि बासी अशिया जो होती है उसकी वजह से भी जो है आपके जिस्म में पेट में कीड़े पैदा हो सकते हैं। और जो इसका ख़ास सबब है वो ये है कि अगर आप सब्ज़ियां इस्तेमाल करते हैं और शौक़ से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमेशा चीज़ों को धोकर इस्तेमाल करें। खाना भी खाएं तो हाथ धोकर इस्तेमाल करें, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो जब भी आप चीज़ों को प्रॉपर तरीके से धोकर इस्तेमाल करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। तो सब्ज़ियां भी जब भी इस्तेमाल करें, चाहे सैलड इस्तेमाल करें, उनको धो लें। और खाने में भी जब इस्तेमाल करें तो जो है चीज़ों को धोकर इस्तेमाल करें। तो सब्ज़ियां अगर धोकर इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये सब्ज़ी जो है एक मेन फैक्टर है जो आपके पेट के कीड़ों का सबब बनता है। तो ये एक मेन वजह है, ठीक है ना। तो इसमें बहुत ज़्यादा एहतियात रखें। अब आपको बताता हूँ कि इसकी तशख़ीस में क्या क्या अलामात आपके सामने आती हैं। जब ये चीज़ वजह तो मैंने आपको बता दी, अब आपको तशख़ीस बताने लगा हूँ और इसके मुतालिक जो है बताने लगा हूँ कि ये जब मर्ज़ हो जाएगा तो फिर क्या क्या अलामात आपके पास आएंगे। 4 फैक्टर होंगे जी। एक तो ये कि कलह मकद, जो पखाने वाली स्टूल वाली जगह है, वहाँ पर आपको ख़ारिश होगी। और जो है जैसे बच्चों को चुनूने अमूमन तौर पर काटते हैं, कहते हैं माओं को कि जी वहाँ ख़ारिश हो रही है, तो जो है कहते हैं सबसे पहले चीज़ ये आपको नज़र आएगी कि बच्चे के या बड़े के, किसी के जिसके भी अगर पेट में कीड़े आ गए तो वो वहाँ पर जो है कलह मकद पर ख़ारिश होगी उनको। नंबर 1 फैक्टर। दूसरा नंबर ये होगा कि सोते में जो है मुंह से राल टपकेगी और मुंह से पानी बहेगा, ये दूसरा फैक्टर है। अगर आप देखें कि आपके बच्चे के मुंह से राल टपक रही है तो उसका जो है फ़ौरी तौर पे जो है ट्रीटमेंट करवाएं, क्योंकि उसके पेट में कीड़े हो चुके हैं। हो सकता है उसने मिट्टी उठा के जो है खा ली हो या कोई ऐसी चीज़ खा ली हो जो नहीं खानी चाहिए थी। तो फ़ौरी तौर पे जो है ना उसके पेट के कीड़ों की दवाई उसको दें। और जनाब, कभी ऐसा होता है कि पखाने के रास्ते कीड़े साफ तौर पर नज़र आ जाते हैं, स्टूल में कीड़े मौजूद होते हैं, तो जो है वो आप को पता चल जाएगा कि इस बच्चे के या बड़े के पेट में कीड़े हैं। और जो आखिरी अलामत ये होती है कि उसका खून के अंदर कमी बना, क्योंकि जब वो सारा जो कीड़ा होता है वो सारा जो खाना होता है वो खुद ही खा जाता है, तो वो खून जो है आयरन पैदा नहीं होने देता। तो खून की कमी होना शुरू हो जाएगी उस शख्स के अंदर, उस बच्चे के अंदर डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाएगी आयरन की। तो ये 4 अलामात हैं। अगर आपके बच्चे या किसी बड़े में ये महसूस कर रहे हैं तो फ़ौरी तौर पर इसका इलाज करवाएं।
क्योंकि हम कहते हैं हिकमत तो खिदमत है, हमने आप तक आगाही पहुँचा दी है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो 032123042999 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यही मोबाइल नंबर है, इस पर मुझसे आप रब्ता कर सकते हैं। अच्छा जी, मैं आपको इसकी अक़साम बता दूं कि 3 किस्म की है जो हमारे सामने आया है। वो वैसे तो अमूमन तौर पर 4 अक़साम बोलते हैं, लेकिन मेरे पास 3 अक़साम मौजूद हैं, तो मैं आपको इनकी लंबाई और इनके नाम बताने लगा हूँ। तो जो है सबसे पहले जो है कद्दू दाने, ये टैप वर्म होते हैं। इसकी लंबाई जो है 5 से 20 गज तक होती है और ये तुख्म कद्दू से मुशाबियत करते हैं और ये जो है स्टूल में जो है टुकड़े टुकड़े की सूरत में मर्ज में जो है बुर्श से जो है यानी स्टूल में पास निकलते हैं। ये कद्दू दाने जो होते हैं आमतौर पर यही ज़्यादातर जो है कीड़ा जो है ये पेट के अंदर पाया जाता है। दूसरा जो कीड़ा होता है वो चूरने यानी थ्रेड वॉर्म जो होते हैं, ये कीड़ा होता है और इसकी लंबाई कितनी होती है वो आपको बताता हूँ। जी जनाब, इनकी लंबाई जो है वो 1.25 से 1.5 इंच तक होती है और ये हज़ारों की तादाद में होते हैं और ये स्टूल में पास आउट होते हुए नज़र आते हैं बाकायदा तौर पे। थ्रेड वॉर्म जो होते हैं ये थ्रेड दे रहे होते हैं कि जी देखिए हम आपके पेट में निकाल सके हो, दम है तो निकाल के दिखाओ। जी जनाब, तीसरे होते हैं केशवे राउंड वॉर्म। ये 3 से 8 इंच तक होते हैं इनकी लंबाई और 1.5 इंच इनकी मोटाई होती है। ये छोटी आंत में 2 से 3 होते हैं। तो ये केंचुओं के बारे में यानी केंचुओं की कह रहा हूँ कि ये कीड़ों के बारे में आपको मैंने आगाही दी, उसकी वजूहात बताई, अलामात बताई, तशख़ीस बताई और इनकी लंबाई और इनके नाम आपको बताए कि इनमें से जो है क्या है वो तो टेस्ट के बाद ही पता चलेगा, लेकिन आपको इसके बारे में आगाही देना मैं ज़रूरी समझा तो मैंने आपके सामने आगाही रख दी। अब इसका जो मेन चीज़ आपको बताने लगा हूँ, इलाज इसका क्या करना है आपने। तो इलाज जनाब नोट कर लें, बहुत आसान सा इलाज है। जी जनाब, आपने करना ये है कि उस शख्स की पहले मौजे लगानी है। मौजे इस तरीके से लगानी है कि उसको 3 दिन तक मुसलसल एक ही वक्त पर कोई भी मीठी चीज़ खिला दें, या तो हलवा खिला दें या दूध शक्कर वाला दे दें या कोई भी जो है मिठाई वगैरह दे दें। 3 दिन तक मुसलसल खिलाएं पिलाएं उस जो है कीड़े को, और चौथे दिन उसको सफ़ूफ़ कमीला जो है वो इसको दे दें। इससे जो है तमाम जो पेट के कीड़े हैं वो सारे ख़त्म हो जाएंगे जनाब ये इसका इलाज है। और आपको ये बताता चलूँ कि यहाँ पर जो है एक फल भी इसके हवाले से खिलाया जाता है जिसे सीताफल कहा जाता है। हिंदुओं में अमूमन तौर पर इसको जो है त्योहारों में सवाब के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। बाज़ लोग इसको काशी फल भी कहते हैं। जी जनाब, इसके जो बीज होते हैं वो फ़ायदेमंद है। आपने एक छटांग जो है इसके बीज लेना है, उसको उबाल लेना है, उसके बाद इसको दूध में जो है रगड़ लें, यानी इसको दूध के अंदर थोड़ा सा मैश कर लें और वो पिला दें, और उसके 2 घंटे बाद कैस्टर ऑयल पिला दें, तो सारे जितने भी कीड़े हैं वो सारे इखराज हो जाएंगे पेट में से। तो ये एक और आसान सा हल मैंने बता दी, क्योंकि हिंदुस्तान में भी मुझे देखा जाता है, तो मैंने कहा वहाँ पे भी जो है ये फल मौजूद होगा, तो वो लोग ख़ास तौर पर त्योहारों पे जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये पेट के कीड़ों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। इसके जो बीज होते हैं इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो फ़ायदा होगा। अब इसे हुकना कैसे करना है वो तरीका आपको बताने लगा हूँ, और फिर जो है कहते हैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। तो हुकने का तरीका भी आप समझ लें कैसे आपने करना है। आपने जनाब 2 तोला तारपीन का तेल लेना है, और तारपीन ले लें या तारपीन का तेल ले लें, और वो 1.5 सेर पानी ले लेना है। उसके अंदर कपड़ा जो है आपने भिगो कर रखना और वो कलह मकद पर आपने लगा देना। तो उससे भी जो उसकी तकलीफ़ है, सूजन है, वरम है, वो भी फ़ायदा हो जाएगा। तो ये सारी आगाही थी कीड़ों के मुतालिक। अमूमन ये जो है कहते हैं जितने भी कीड़े होंगे वो सारे इखराज हो जाएंगे। बाकी जिनके दिमाग में कीड़े हैं या दूसरी चीज़ों में कीड़े हैं वो नहीं ख़त्म मैं कर सकता। उम्मीद है जनाब, खैर ये मजाक की बात थी। उम्मीद है ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। मुझे आप अब इजाज़त दें। मैं आपका हरबिलिस हकीम मेहर मोहम्मद मुगीस। अस्सलाम वालेकुम।